दो एग्जाम्पल्स की हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो क्या है कि x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अरे ये क्या, ये जो 5/2 और ये जो -3/2 है, ये संख्याएं तो हमने पिछले ही चैप्टर में देखी थी। कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन पिछली कक्षा में जब हमने ऐसे सवाल हल किए थे तब हमारे पास रेशनल नंबर्स नहीं थे। इसका मतलब अब हमें रेशनल नंबर्स के भी क्या करने पड़ेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करने पड़ेंगे। तो कैसे करें हल, तरीका वही है, या तो हम पक्षांतरण से करें, और पक्षांतरण से नहीं कर सकते हैं तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमें x की वैल्यू चाहिए। ये जो पूरा समीकरण है, ये जो पूरा इक्वेशन है, इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जो इज इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में क्या करें, केवल x का पद ही रखें, बाकी जो पद है उनको क्या कर दें, हटा दें। या इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, कौन सी कोशिश करें, तो देखो अभी हमने पिछले जो उदाहरण पढ़े थे, दो उदाहरण, उनमें हमने क्या किया था कि जैसे हमने ये प्रश्न लिखा x/3 + 5/2। अब हमें क्या रखना है, केवल x का पद रखना है, x का पद रखना है, इसलिए हम क्या कर दें, -5/2 कर दें, -5/2 कर दें। अब ध्यान ये रखना है कि इधर -3/2 है, इधर +3/2 मत कर देना, नहीं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अगर इधर सब्ट्रैक्ट -5/2 का किया है तो इधर भी सब्ट्रैक्ट किसका होगा, -5/2 का ही होगा, तभी इक्वेशन बराबर होगी। इसलिए इधर भी क्या कर दिया, -5/2 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, देखो सेम है। इसका मतलब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, 5/2 में से -5/2 जैसे ही सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी रह गई, x/3 रह गई, x/3 रह गई। और इधर हमारे पास वैल्यू कैसे निकालें, अरे अंश बटा हर, रेशनल नंबर्स, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला चक्कर है। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 1 टाइम, 1 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली जो संख्या है -3, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ हमारे पास किसका जो साइन है, नेगेटिव साइन है। 2 को इससे 2 से डिवाइड किया तो कितनी आई वैल्यू, 1। तो अब 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1। ये सवाल तो बहुत आसान हो गया। क्या करें, अब आगे जो वैल्यू है वो हल करें हम, x/3 इज इक्वल टू -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, -3, -5 को 1 से करेंगे तो कितनी आएगी, -5 बटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो x/3 इज इक्वल टू -3 और -5, -3 और -5 का मतलब कितनी आ गई वैल्यू, ऐड करो, 5, 6, 7, 8 दोनों वे नेगेटिव वैल्यू हैं, इसलिए क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। और साइन कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब -8/2 आ गया। 8/2, 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये 4 टाइम डिवाइड हो गया। इसका मतलब x/3 की वैल्यू कितनी आ गई है, -4 आ गई है। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू हमारे को किसकी निकालनी थी, हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की निकालनी थी। और वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, x की आई है, तो x/3 की आई है। अब कैसे निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई 1। पिछले ही चैप्टर में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब क्या करें, इसको क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, ये वाला मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा, वज्र गुणा इसका हो जाएगा। वज्र गुणा होगा तो क्या होगा, x तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और ये जो 4 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो हमारा 4 है ये कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। 2 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया, और नेगेटिव यहाँ हमारे पास पहले से नेगेटिव मार्क है। इसका मतलब यहाँ वैल्यू कैसी है, -4 है। इसका मतलब यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास,
4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। तो क्या x इज इक्वल टू 12 माइनस 12 जो हमें वैल्यू मिली है, क्या ये वैल्यू सही है? इसकी जांच करने के लिए क्या करें, वही तरीका जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था। x की वैल्यू माइनस 12 है, इस x की वैल्यू को हमारा जो प्रश्न है, ये जो हमारा प्रश्न है उसमें हम इस वैल्यू को क्या कर दें, रख दें। ये जो x की वैल्यू हमें मिली है ये हम इस इक्वेशन में क्या कर दें, रख दें। इस इक्वेशन में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो सही है या नहीं है। रखो, ये हमने इक्वल टू साइन लगाया और x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, माइनस 12/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। सोल्व करना आसान है। पिछली परिमेय संख्याओं का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ऐसे काफ़ी सवाल हमने पढ़े हैं, काफ़ी सवाल पढ़े हैं। क्या करना है, इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 2, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 6 एलसीएम आ गया। इस 3 से 6 को डिवाइड किया कितने टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये जो माइनस 12 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कैसा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ये 2 से 6 3 टाइम डिवाइड होगा, इसका मतलब 5 कितने से मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, इज इक्वल टू माइनस 3/2। समझ में आई क्या बात। इसको आगे हम सोल्व करें, आगे सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ज़रा। माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 24 प्लस 5 इंटू 3 15/6 इज इक्वल टू माइनस 3/2। माइनस 24 में ये क्या हुआ, 15 ऐड हो गया, 15 ऐड हो गया, तो वैल्यू कितनी आई बताओ। नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि जो प्रोडक्ट मिलने वाला वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा इसका मतलब कितनी आएगी वैल्यू बताओ, -9, -9 वैल्यू आएगी, -9 आएगी इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो ये वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 डिवाइड हुई। इसका मतलब यहाँ हमारे को वैल्यू मिल गई -3/2 इज इक्वल टू -3/2। इसका मतलब हमने जो वैल्यू x इज इक्वल टू -12 निकाली थी वो क्या थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल हमारी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, आ गई हैं। अब हम एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, कौन सा करें, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की क्या करते हैं हम, बात करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। हमारे को यहाँ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। एक चर का रैखिक समीकरण है, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल कौन सा है, x। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल वेरिएबल x ही हो, अगर इसकी जगह y आ जाएगा तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसकी जगह अगर z आ जाएगा, p आ जाएगा, q आ जाएगा तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सिंगल वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब क्या करें, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो क्या कर सकते हैं, इस 15/4 को क्या करना है, हमारे को इस वैल्यू में से हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करें, ये कैसा है वैल्यू, 15/4 पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब अगर हम 15/4 की नेगेटिव वैल्यू इधर इसको दे दें तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कैसे दें इसको, ये हमने -15/4 एक वैल्यू इसमें दे दी, ये 15/4 हमारे पास, ये वैल्यू हमने इसको ऐसे की ऐसे रख दी, और ये -7x ऐसे की ऐसे हमने रख लिया। ये इक्वेशन तो हमने जो ऊपर था वही ले लिया, और ये जो -15/4 था ये हमने क्या कर दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरी साइड भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन तभी बराबर होगी। तो 9 - 15/4
15/4 से 15/4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और इधर वैल्यू कितनी बच गई, -7x इज इक्वल टू 9 माइनस 15/4। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 एलसीएम आएगा। इस 1 को इस 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, 4 टाइम डिवाइड हुआ। इसका मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ 15 है, 4 को 4 से डिवाइड किया कितने टाइम, 1 टाइम। समझ में आ रही है क्या बात, -7x इज इक्वल टू 36, 9 इंटू 4 -15/4। समझ में आई क्या बात। अब हम -7x इज इक्वल टू 36 माइनस 15, वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 21 आएगी, 21 आएगी बिल्कुल, 21 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है, वज्र गुणा कर दें, वज्र गुणा कर दें। ये इसके नीचे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आएगा, -7x इंटू 4 इज इक्वल टू 21 इंटू 1, -7x इज इक्वल टू ये 4, इसके डिवाइड में, डिवाइड से तो हमने इधर लिया ही है, तो कितनी आई वैल्यू, 7x इंटू 4 कितना आया। इसको हम मिटाते हैं एक बार, ये हमारे पास वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 7 को 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें वैल्यू कितनी मिली, -28x इज इक्वल टू 21। हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की मल्टीप्लाई में -28 है, इधर जाएगा तो क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 21/28। इसका मतलब माइनस नेगेटिव जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 21/28 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हम देखें कि ये किसी संख्या से घटता है क्या, 7 के टेबल में दोनों संख्याएं आती हैं, इसका मतलब 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, ये 4, 3 टाइम और 4 टाइम क्या हुआ, डिवाइड हुआ। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4 आ गई। अब x की वैल्यू जो हमारे पास -3/4 आई है, इसको हम क्या करेंगे, उस समीकरण में रखेंगे जो समीकरण हमने सॉल्व करना शुरू किया था। कौन से समीकरण में रखेंगे, ये हमारी वैल्यू पकड़ के हम यहाँ ले जाएंगे, और ये आपको ये समीकरण यहाँ दिख रहा होगा, इस समीकरण में हम इस वैल्यू को रख देंगे। ये जो वैल्यू है, ये इस समीकरण में हम इस वैल्यू को रख देंगे। रखें, रखें, रखो। x की वैल्यू किस में रखनी है, -3/4 जो हमने वैल्यू ली है वो हमें इस इक्वेशन में रखनी है। हम एक बार इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमारे को x की वैल्यू रखनी है, रखते हैं। 15/4 -7 इंटू -3/4 इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू कितनी आएगी, करो मल्टीप्लाई, पेन कॉपी ले और मल्टीप्लाई करो। 15/4 ये माइनस और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 7 इंटू 3 21 होगा, नीचे 4 होगा ही होगा, और ये क्या आ जाएगा, इधर 9 आएगा। देखो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, और ये 15 + 21 इज इक्वल टू 9। 15 + 21 कितनी हो गई वैल्यू, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9। 4 से इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 36 को, तो कितनी आई वैल्यू, 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमने जो समीकरण हल किया है, जो x की वैल्यू हमने प्राप्त की है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये x की वैल्यू क्या है,
बिल्कुल सही है।